रुकिए सर जी। आज हम आपको रेडियल टायर 1020 में यूनिसील रिपेयर लगाने का तरीका दिखाएंगे। ये हमारी 250 नंबर यूनिसील है 6 mm इंजरी के लिए। ये 251 है 8 mm इंजरी के लिए। ये 291/38 है, ये 10 mm इंजरी के लिए है। ये 292 जो हमारी 13 mm इंजरी के लिए है। ये कार्बाइड कटर्स है, ये हमारे इंपोर्टेड आते हैं, टेक इंटरनेशनल USA से हमारा जॉइंट वेंचर है। और इसमें ये डिफरेंट अलग अलग इंजरी के साइज से कटर है, जैसे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm। हमारा 1020 का टायर है, इसमें ये नेल लग के आई है। इसको निकालने से पहले अंदर बाहर हम लोग चॉक से मार्किंग कर देंगे, उसके बाद इन साइड से मार्किंग करेंगे। उसके बाद नेल रिमूव कर देंगे। ये हमारा स्पाइरल सीमेंटिंग टूल है। ये अगर यहाँ तक जाता है तो आपका 3 mm के करीब आता है, इधर 6 mm की इंजरी, इसीलिए चेक करेंगे इससे। अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो हमारी ये 8 mm इंजरी आएगी, क्योंकि ये लूज आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूनिसील लगाएंगे 251 और कार्बाइड कटर यूज़ होगा 251। अंदर लीजिए। ये मशरूम रख के 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है हमें। ये ओमनी रबोमैटिक है। बफिंग से पहले हम लोग उसको क्लीन कर लेंगे स्क्रैपर की सहायता से। ये हिस्सा जो डस्ट वगैरह चिकनाहट पाउडर रहती है वो क्लीन कर देगा, जिससे हमारे टूल सेफ रहेंगे। लो स्पीड बफर में हम लोग स्मॉल कपरास लगाएंगे, उसको बफिंग करेंगे। अगर बड़ी इंजरी है, आपका बड़ा मशरूम लग रहा है, तो बड़ा कपरास लगाएंगे S2020। अभी इसे एक बार फिर फाइनल बफिंग होने के बाद ओमनी रबोमैटिक से सफाई कर देंगे। ओमनी CBF केमिकल वल्कनाइजिंग फ्लूइड, ये हमारा 75 ml, 30 ml, 200 ml और 1 लीटर में आता है। सबसे पहले इंजरी में हम लोग क्लॉकवाइज डालेंगे और क्लॉकवाइज ही निकालेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर छोटी इंजरी हो 6 mm की तो ये स्पाइरल पूरा नहीं डालेंगे हम अंदर, नहीं तो इंजरी का साइज बढ़ सकता है। अब जो बफ एरिया है उस पर हम लोग CBF लगा देंगे और इसका ड्राइंग टाइम है 3 to 5 मिनट। ज़्यादा नहीं सुखाना है इसे। अभी ये हम लोग ने मशरूम है हमारा यूनिसील 251, इसकी ऊपर की पॉली निकालेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ध्यान देना है कि हाथ टच नहीं करना है आपको इसको। ये निकाल दीजिए और उसके बाद ये ब्लू पॉली लीजिए,
इस पर भी हार्ड टच नहीं होना चाहिए। इसको लेके पलट के यहाँ रख दीजिए, इसी तरीके से इसको पलट के यहाँ रख दीजिए। अब ये ड्राई हो गया है तो हम इसमें एंटर कर देंगे। अब हम लोग लेंगे ओमनी CBF, इसके ब्लैक पैड में लगा देंगे, जिससे ये लुब्रिकेट हो जाएगा तो इजीली बाहर आ जाएगा। की सहायता से इसको खींच लेंगे बाहर, और उसके बाद रबड़ एरिया को पकड़ के इतना खींचना हमें कि अंदर गड्ढा ना पड़े। अब अंदर स्टिचर से स्टिच करेंगे और ब्लू पॉली हटा देंगे और अंगूठे की सहायता से एयर को बाहर निकालेंगे और सेंटर टू आउट स्टिच कर देंगे और इसकी ये क्लियर पॉली हटा देंगे। अब हम लोग, अगर ये ट्यूबलेस टायर है तो ओमनी सिक्योरिटी कोड चारों तरफ लगा देंगे। अगर ट्यूब वाला टायर होता तो ट्यूब का जो पाउडर होता है वो चारों तरफ लगा देंगे कि वो चिपके ना। अब इसके अगल बगल हम लोग सिक्योरिटी कोड लगा देंगे ओमनी का। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा जो हम लोग बफिंग करते हैं, बुटाइल रबड़ घिस के हटा देते हैं तो नेचुरल रबड़ रहती है, तो अगर कुछ लीकेज की शिकायत होगी तो वो बंद हो जाएगी। बाहर हमारा बच गया है। अगर हम कस्टमर को उसी वक्त डिलीवरी दे रहे हैं तो इसको 3 mm छोड़ के काट देंगे। अगर बाद में आता है तो आधे घंटे बाद आप इसको लेवल से काट सकते हैं। तो ये 3 mm छोड़ के हम लोग इसको काट देंगे। क्योंकि ये रबड़ है, खींच के बाहर आया है, जितना इसे वापस जाना है चला जाएगा, बाकी जो बचेगा रोड पे चल के लेवल हो जाएगा और बाहर से आप पता भी नहीं कर सकते कि ये रिपेयर हुआ है। और मशरूम जिस जगह लग जाता है वो टायर का जीवन भर का साथी हो जाता है। जब तक टायर चलेगा मशरूम परमानेंट वहाँ लगा रहेगा, अगर आप सिलेक्शन इंजरी का सही करते हैं।